हम लोगों ने इसके लिए एक विशेष छापामारी दल ही बनाई है। हर अनुमंडल में एक छापामारी दल दिया गया है। कुछ ट्रेनों में हम सिविल में भी डालेंगे और महिलाएँ भी रहेंगी, पुरुष भी रहेंगे, वो सिविल ड्रेस में रहेंगे। जिससे कुछ हिडन भी रहते हैं, छिपे भी रहते हैं, तो उस तरह की भी चीज़ें आज सूचना हम लोग को मिले, घटना की पुष्टि हो या तस्करी की पुष्टि हो, तो हम लोग उसमें छापामारी करेंगे। तो इस दौरान जितनी भी ट्रेन हमारे बिहार के लिए आएँगी, प्लस होली स्पेशल भी आएँगे, वैसे लोगों को वहाँ पे जागरूकता फैलाएँगे। जितने भी थानाध्यक्ष हैं, वो भी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लगातार उनकी गश्ती बढ़ाई गई है और डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड भी यही है। इसमें किसी भी व्यक्ति का चेहरा आप लगाएँगे, तो उसमें पूर्व में उसका आपराधिक इतिहास है कि नहीं, वो आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो प्लेटफ़ॉर्म में घूम रहे हैं यत्र-तत्र, तो उन लोगों को चिन्हित करके उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। होली की तैयारियां मार्केटों में दिखने लगी है, लेकिन इसी बीच शराब माफिया जो है वो भी अब तैयार हो चुके हैं। ट्रेन का हमेशा से उपयोग होते रहा है शराब तस्करी के मामले में, और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए रेल डीएसपी भास्कर रंजन है कि होली को लेकर जीआरपी किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी को पूर्णतः सरकार भी चाहती है कि बंद रहे और उस पर नकेल कसी जाए, लेकिन हर बार रेल के माध्यम से अलग अलग माध्यमों से जो है शराब की तस्करी होती रही है। सर, कैसे इसको लेकर रेल जीआरपी तैयार है होली को लेकर? इसको लेके पूरी तरह से हम लोग की तैयारी है और हम लोग अपनी तैयारी पे वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं और हम लोग के पास एक प्लान है। उस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि हम लोगों ने इसके लिए एक विशेष छापामारी दल ही बनाई है। हर अनुमंडल में एक छापामारी दल दिया गया है, जो अपने डीएसपी के अंतर्गत वहाँ पे कार्य करेंगे और कुछ ट्रेनों को हम लोगों ने चिन्हित किया गया है। जो ऐसे सस्पेक्ट है जिससे ये गया है कि इन ट्रेनों के मार्फत से शराब की तस्करी की जाती है। तो इस संबंध में कुछ ट्रेन चिन्हित है और इसमें हम लोग लगातार छापामारी दल द्वारा उस ट्रेनों में रहेंगे। कुछ ट्रेनों में हम सिविल में भी डालेंगे और महिलाएँ भी रहेंगी, पुरुष भी रहेंगे, वो सिविल ड्रेस में रहेंगे। जिससे कुछ हिडन भी रहते हैं, छिपे भी रहते हैं, तो उस तरह की भी चीज़ें आज सूचना हम लोग को मिले, घटना की पुष्टि हो या तस्करी की पुष्टि हो, तो हम लोग उसमें छापामारी करेंगे। किसी विशेष अभियान भी चलाया जाएगी जिस अभियान के तहत जो है इन पे नकेल कसा जाए, या फिर कुछ खास रूट का आपने जैसे बताया कि ट्रेनों को चिन्हित किया गया है, तो कौन कौन से रूट हैं वो? देखिए बेसिकली तो विशेष रूप से फरक्का हो गया, आपका ब्रह्मपुत्रा हो गया और ऐसे और भी ट्रेन हम लोग के पास चिन्हित हैं, जो अभी नाम बताना उचित नहीं होगा। तो उन सब वो सब सारी चीज़ें अभी संवेदनशील हैं। और दूसरी की तैयारी के लिए जैसा कि आपको होली के है, होली के विषय में आप सभी जानते हैं कि किस तरह का पर्व रहा है, इसका पूर्व का इतिहास रहा है। तो इसमें कुछ लोगों में हम लोग जागरूकता भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नशाखुरानी को लेकर। जो हम की एक टीम हमारी जा रही डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय, वहाँ पे वो कैंप करेंगे और होली के बाद ही वो टीम वापस आ रही है 6 तारीख को। तो इस दौरान जितनी भी ट्रेन हमारे बिहार के लिए आएँगे, प्लस होली स्पेशल भी आएँगे, वैसे लोगों को वहाँ पे वो जागरूकता फैलाएँगे कि रास्ते में किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें और उनके जो अब तो गर्मी का दिन आ गया, जूस देना, चाय, कुल्फ़ी, लस्सी इस तरह की चीज़ों वालों नए यात्रियों को ऑफ़र करते हैं वो लोग और वो इसका शिकार बन जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लोगों को संवेदनशील करने के लिए तो उस तरह का ही प्लान हम लोगों ने बनाया है और उसपे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्लस हम लोग जितने भी थानाध्यक्ष हैं, वो भी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लगातार उनकी गश्ती बढ़ाई गई है और डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड भी ये सभी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस बार। होली है और भारी मात्रा में जो लोग यात्रा करेंगे उसको लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं, क्योंकि स्नेचर्स भी जो होंगे वो भी सक्रिय हो जाएंगे होली का त्योहार है तो? तो देखिए बेगूसराय जैसे बताया कि कल ही 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो चैन स्नेचर और मोबाइल चोरी करने वाले हैं। इस तरह प्रतिदिन इस तरह कुछ जो लोगों को प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी थानाध्यक्ष हैं उन लोगों को एसपी सर के द्वारा डायरेक्शन मिला हुआ है और लगातार रेडिंग हो रही है। प्लस हम लोग चक्रा ऐप का यूज़ कर रहे हैं। चक्रा ऐप में है कि उसमें आप मोबाइल ऐप है, इसमें किसी भी व्यक्ति का चेहरा आप लगाएँगे, तो उसमें पूर्व में उसका आपराधिक इतिहास है कि नहीं, वो आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो प्लेटफ़ॉर्म में घूम रहे हैं यत्र-तत्र, तो उन लोगों को चिन्हित करके उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। पूर्व में जो शराब माफिया हैं जिन पे जीआरपी ने नकेल कसा था कि वो लोग भी अब बाहर
हो गए होंगे, क्योंकि बेल के बाद लोग बाहर जाहिर सी बात है आ गए। क्या उन पर भी जीआरपी इस बार नकेल कसने वाली है, क्योंकि वो भी होली का समय है तो सक्रियता कहीं ना कहीं दिखाएंगे? ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और ये भी कुछ कुछ लोगों की जांच चल रही है। क्या उनके द्वारा क्या अकुत संपत्ति अर्जित कर गई है इससे, तो उस पे हम लोग 107 का पीएनएस के तहत भी कार्रवाई करेंगे उनसे। तो ये था हमारे साथ रेल डीएसपी भास्कर रंजन, जिनसे हमने बातचीत की। होली एवं तमाम चीजों को लेकर जो है जीआरपी अब सजग हो गई है और तैयारियां कर चुकी है। सादे लिबास में भी आपको दिखेंगे, लेकिन इसके अलावा अलग अलग टीम के माध्यम से भी जो है लोगों की सुरक्षा मुहैया कराएंगे। वहीं शराब तस्कर और सिग्नेचरों पर जो है भारी नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। सहयोगी समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट, पटना से।